60 के बाद यह नाश्ता बुजुर्ग पुरुषों में अंतरंग रक्त प्रवाह में सुधार करता है। केवल 30 दिनों में इस सुबह के अनुष्ठान का पालन करने वाले पुरुषों ने एक परिवर्तन महसूस किया जिसे डॉक्टर रक्त प्रवाह का पुनर्जन्म कहते हैं। जबकि दवा उद्योग महंगे और अस्थायी समाधान बेचकर अरबों कमाता है, ऐसा एक पुराना संयोजन है जिसकी कीमत 200 रुपये से भी कम है और जो आपकी अपनी रसोई में छुपा हुआ है। रहस्य इस बात में नहीं है कि आप कितना खर्च करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हमारे दादाजी हर सुबह सहज रूप से क्या करते थे, यह जाने बिना कि क्यों। यदि आप इस ज्ञान को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो आप उस जीवन शक्ति के वर्षों को बर्बाद कर रहे होंगे जो हफ्तों में वापस पाई जा सकती है। लेकिन यदि आप इस पवित्र क्रम को जानने का फैसला करते हैं जो आपके शरीर को 30 साल की मशीन की तरह जगाता है, तो समझने के लिए तैयार हो जाइए कि भारत के ज्ञानी पुरुष जीवन के अंतिम दिनों तक शक्ति और जोश कैसे बनाए रखते थे। सवाल यह है, क्या आप यह मानते रहेंगे कि बुढ़ापे का मतलब ऊर्जा और आत्मविश्वास खोना है? रहस्य इस बात में नहीं है कि आप कितना खाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं और मुख्य रूप से उस पवित्र क्रम में जिसका आपके पूर्वजों ने धार्मिक रूप से सम्मान किया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले मिनटों में आप जानेंगे कि यह सरल नाश्ता न केवल आपकी सुबह को बदलने की शक्ति रखता है, बल्कि आपकी पूरी ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति को भी। और जब आप देखना खत्म कर देंगे तो आप अपने दिन के पहले भोजन को कभी भी उसी तरह नहीं देखेंगे। एक सेनापति की कल्पना करें जो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई से पहले हो। वह अपने हथियारों को तैयार किए बिना मैदान में नहीं जाएगा, ऐ न। यही ठीक वही होता है जब एक बुद्धिमान पुरुष सुबह उठता है और समझता है कि उसका नाश्ता केवल भोजन नहीं है, बल्कि दिन को जीतने के लिए गोला बारूद है। हर कौर जो वह मुंह में लेता है वह तलवार तेज करने जैसा है। हर पोषक तत्व जो वह चुनता है वह आने वाली लड़ाइयों का सामना करने के लिए परफेक्ट कवच चुनने जैसा है। एक व्यक्ति जो सुबह पैर घसीट कर चलता है और दूसरे जो उद्देश्य के साथ चलता है, के बीच का अंतर उस थाली में लिखा होता है जो वह जागने पर चुनता है। जबकि लाखों लोग कृत्रिम एनर्जी ड्रिंक और महंगे सप्लीमेंट के पीछे भागते हैं, दीर्घायु के सच्चे योद्धा जानते हैं कि वास्तविक ऊर्जा, वह जो नसों में धड़कती है और शरीर के हर कोशिका को जगाती है, रसोई में पैदा होती है सूर्योदय के पहले 2 घंटों में। और यह ऊर्जा किसी भी भोजन से नहीं आती, बल्कि उस पुराने संयोजन से आती है जो कुछ गहरा जगाता है, कुछ ऐसा जिसे आधुनिक चिकित्सा अभी भी पूरी तरह समझने के लिए संघर्ष कर रही है। एक पवित्र रीति है जिसका अभ्यास आयुर्वेदिक गुरु 5000 साल से अधिक समय से करते आ रहे हैं। किसी भी प्रयोगशाला द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण के रहस्यों की खोज से बहुत पहले से वे जानते थे कि दिन का पहला घूंट गुनगुना पानी होना चाहिए, ठंडा नहीं, कमरे के तापमान पर नहीं, बल्कि माँ के आलिंगन की तरह गुनगुना। यह सरल इशारा सोए हुए पेट में आग जलाने जैसा है। उन पाचन अंगों को धीरे से जगाता है जो घंटों से आराम में थे, उस जमीन को तैयार करता है ताकि हर विटामिन, हर मिनरल जो आप अगले घंटों में लेंगे वह एक अच्छी तरह तैयार खेत की तरह कुशलता से अवशोषित हो जो कीमती बीजों को प्राप्त कर रही हो। लेकिन यह वह है जो कुछ लोग समझते हैं, यह केवल शरीर को हाइड्रेट करने के बारे में नहीं है, यह हर कोशिका को एक गहरा रासायनिक संकेत भेजने के बारे में है, जैसे आप अपने चयापचय से फुसफुसा रहे हो, जागो, आज हम पहाड़ों को जीतने जा रहे हैं। खाली पेट गुनगुना पानी आंतरिक शरीर के तापमान को बढ़ाता है, पाचन एंजाइमों के उत्पादन को तेज करता है और एक परफेक्ट वातावरण बनाता है ताकि आपका शरीर न केवल पोषक तत्वों को प्राप्त करे, बल्कि उन्हें शुद्ध ऊर्जा में, वास्तविक शक्ति में बदल दे। और जब ऐसा होता है तो आप एक अंतर महसूस करते हैं जो प्यास बुझाने से कहीं अधिक है। आप महसूस करते हैं जैसे आपने अपने अंदर एक सोए हुए राक्षस को जगा दिया हो। अब वास्तविक अल्केमी आती है, वह परिवर्तन जो सामान्य पुरुषों को दीर्घायु के सच्चे अल्केमिस्ट से अलग करती है। गर्म पैन में सुनहरे घी की एक बूंद तरल सोने की तरह फैलती है और इस जादुई क्षण में रसोई में कुछ पुराना जाग उठता है।
बारीक कटे प्याज की खुशबू कुचली हुई लहसुन और कसे हुए अदरक के साथ मिलती है। खुशबुओं का एक सिम्फनी बनाती है जो न केवल इंद्रियों को जगाती है बल्कि आदिम मस्तिष्क को सीधे संकेत भेजती है, वह जो सहज रूप से पहचानती है कि शुद्ध दवा क्या है। और जब पालक के हरे पत्ते इस सुगंधित नृत्य में शामिल होते हैं तो यह ऐसा है जैसे प्रकृति खुद आपके रक्त प्रवाह के लिए परफेक्ट अमृत बनाने की साजिश कर रही हो। लेकिन वास्तविक गौरव का क्षण तब आता है जब अंडे इस शक्तिशाली आधार पर टूटते हैं और प्रोटीन सक्रिय यौगिकों के साथ मिलकर एक ऐसा मेल बनाते हैं जिसे प्राचीन गुरु तत्वों का विवाह कहते थे। यहाँ हर सामग्री संयोग से नहीं चुनी गई है, हर एक का एक विशिष्ट मिशन है। घी पवित्र तेल की तरह धमनियों को चिकना करता है, प्याज और लहसुन खून को साफ करने वाले छोटे सैनिकों की तरह काम करते हैं, अदरक आंतरिक आग की तरह परिसंचरण को गर्म करता है, और पालक ऐसे रहस्य रखता है जिन्हें आधुनिक डॉक्टर अभी भी खोज रहे हैं। और जब यह सब आपके शरीर के अंदर ऊर्जा में बदल जाता है तो आप महसूस करते हैं जैसे आपने युवाओं के उस फव्वारे से पिया हो जिसे खोजकर्ता सदियों से ढूंढ रहे थे। यहाँ एक रहस्य है जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप जानें। पालक के उन हरे पत्तों के अंदर जो साधारण लगते हैं नेचुरल नाइट्रेट नामक एक पदार्थ है, एक यौगिक जो फार्मेसियों में बेची जाने वाली कई महंगी दवाओं से अधिक शक्तिशाली वैसोडाइलेटर का काम करता है। जब ये नाइट्रेट आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं तो वे नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, एक अणु जो मास्टर चाबी की तरह काम करता है, हर रक्तवाहिका, हर धमनी, हर केशिका को खोलता है, खून को वसंत की नदी के बल से बहने देता है। और यह केवल आधुनिक विज्ञान नहीं है, यह वह ज्ञान है जो भारतीय वैद्य पहले से जानते थे जब वे देखते थे कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाने वाले पुरुष बहुत उन्नत उम्र तक कैसे जोश और सहनशक्ति बनाए रखते थे। लेकिन यह वह हिस्सा है जो आपको आश्चर्यचकित करेगा, यही प्रक्रिया जो शरीर के सामान्य परिसंचरण में सुधार करती है, वह अंतरंग परिसंचरण पर विशेष रूप से शक्तिशाली प्रभाव डालती है, वह जिसके बारे में हर 50 से ऊपर का पुरुष जानता है कि वह चुपचाप असफल होना शुरू हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड भेदभाव नहीं करता, यह शरीर की सभी रक्तवाहिकाओं में काम करता है, दिल से लेकर सबसे दूर के छोर तक, उस शक्ति और आत्मविश्वास की भावना को वापस दिलाता है जिसे कई पुरुष लगता है कि वे हमेशा के लिए खो चुके हैं। और जब यह सुबह के पहले घंटों में होता है तो आप केवल अपने शरीर को पोषण नहीं दे रहे, आप एक पुरुष के रूप में अपनी पहचान का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, कोशिका दर कोशिका, दिल की धड़कन दर धड़कन। अगर कुछ है जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सक देवताओं की फार्मेसी कहते थे तो वह हजारों सालों से धरती पर उगती है और कोने की मार्केट में पैसों में मिलती है। लहसुन और प्याज केवल मसाले नहीं हैं, वे मुख्य योद्धा हैं जो रक्त प्रवाह में छोटे माइक्रोस्कोपिक डॉक्टरों की तरह प्रवेश करते हैं। लहसुन की हर कली सल्फर यौगिकों को ले जाती है जो उच्च रक्तचाप के खिलाफ संगठित सेना की तरह काम करते हैं। प्याज का हर टुकड़ा ऐसे पदार्थ छोड़ता है जो कोलेस्ट्रॉल प्लाक को गर्म पानी के बर्फ पिघलाने की तरह घोल देते हैं। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि ये दो सहयोगी परफेक्ट सामंजस्य में काम करते हैं, जैसे दो संवाहक एक ही सिम्फनी का संचालन कर रहे हो। स्विस खड़ी साज की सटीकता के साथ रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। लेकिन यह वह है जो कुछ लोग समझते हैं, जब आप सुबह इन ताज़ी सामग्रियों को चबाते हैं तो आप केवल अपने खाने में स्वाद नहीं डाल रहे, आप एक संभनी सफाई प्रणाली को सक्रिय कर रहे हैं जो 24 घंटे काम करती है। लहसुन एलिसिन छोड़ता है, एक यौगिक जो धमनियों की दीवारों को आंतरिक मालिश की तरह आराम देता है, जबकि प्याज क्वेरसेटिन प्रदान करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो हर रक्तवाहिका को अदृश्य ढाल की तरह सुरक्षा देता है। और जब ये दोनों घी की गर्मी और अदरक की शक्ति के साथ मिलते हैं तो एक अमृत बनाते हैं जिसका सपना प्राचीन अल्केमिस्ट देखते थे, एक फार्मूला जो मोटे और धीमे खून को शुद्ध और जीवन की नदी में बदल देता है। जब भोजन के अंत में, जब स्वाद अभी भी स्वाद में नृत्य कर रहे होते हैं, तो परफेक्ट सुबह के अंतिम रक्षा का प्रवेश होता है। प्राकृतिक दही, वर्षों के ज्ञान की तरह सफेद और एक दादी माँ की झैरे की तरह मलाईदार जो बिल्कुल जानती है कि शरीर को क्या चाहिए। यह केवल एक साइड डिश नहीं है,
यह एक भोजन की अंतिम मुहर है जो पेट और हड्डियों दोनों का सम्मान करता है, वर्तमान और भविष्य दोनों का। दही के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपकी आंत में छोटे माली की तरह काम करते हैं, स्वास्थ्य के बीज बोते हैं जो पूरे दिन खिलेंगे, जबकि कैल्शियम आपकी रीढ़ की हर कशेरुका को मजबूत बनाता है, जैसे एक पवित्र मंदिर की संरचना का पुनर्निर्माण हो रहा हो। और यह इस चुनाव की प्रतिभा है, जबकि अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स रक्त शर्करा को बेकाबू आतिशबाजी की तरह तेज कर सकते हैं। प्राकृतिक दही एक बुद्धिमान राजनयिक की तरह काम करता है, ग्लूकोज के स्तर को स्थिर रखता है और मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीजों दोनों की सुरक्षा करता है। यह ऐसा है जैसे प्रकृति ने उन पुरुषों के लिए परफेक्ट साथी बनाया हो जिन्हें जोखिम के बिना शक्ति चाहिए, अपराध के बिना खुशी चाहिए। हर चम्मच आपके पाचन स्वास्थ्य में एक निवेश है, आपकी हड्डियों के लिए एक उपहार है जो दशकों तक आपके सपनों का समर्थन करेंगी, और एक वादा है कि आप उस स्वाद को छोड़े बिना शरीर की देखभाल कर सकते हैं जो जीवन को सार्थक बनाता है। सूर्योदय और सुबह 8 बजे के बीच एक पवित्र क्षण होता है जिसे प्राचीन गुरु पाचन की सुनहरी खिड़की कहते थे, एक अवधि जहां मानव शरीर एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करता है, प्रकृति द्वारा खुद भगवान के घड़ीसाज की कुशलता के साथ भोजन को प्रोसेस करने के लिए कैलिब्रेट किया गया। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति इस जादुई समय से पहले अपना भोजन समाप्त करता है, तो वह केवल एक दिनचर्या का पालन नहीं कर रहा, वह महाराजाओं के समय से जीवन को नियंत्रित करने वाली हजारों साल पुरानी लय के साथ अपने चयापचय को सिंक्रोनाइज कर रहा है। यह ऐसा है जैसे वह समय के साथ नृत्य कर रहा हो, उन अदृश्य शक्तियों के साथ सामंजस्य में बढ़ रहा हो जो रक्त शर्करा को शांत झील की तरह स्थिर रखती है। जबकि जो लोग इस ज्ञान को नजरअंदाज करते हैं वे ऊर्जा की चढ़ाई और गिरावट की अराजकता का सामना करते हैं जो दिन को एक बेकाबू रोलर कोस्टर में बदल देती है। लेकिन यह वह रहस्य है जो दीर्घायु के गुरुओं को आम पुरुषों से अलग करता है। वे समझते हैं कि शरीर में एक आंतरिक घड़ी है जो किसी भी आधुनिक तकनीक से अधिक सटीक है, एक जैविक क्रोनोमीटर जो, जब इसका सम्मान किया जाता है, तो हर कोशिका को निरंतर ऊर्जा के एक छोटे पावर प्लांट में बदल देता है। जब आप 8 बजे से पहले खाते हैं, तो आप अपने चयापचय को अगले 16 घंटों के दौरान एक अच्छी तरह से समायोजित मोटर की तरह काम करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे उस भयानक उन्नीदेपन की भावना से बचते हैं, चीनी की उस हताश इच्छा से बचते हैं जो बुद्धिमान पुरुषों को पहली मिठाई के सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करती है। यह अपने दिन का मालिक होने या अपने ही शरीर की मर्जी का गुलाम होने के बीच का अंतर है। यह वह जगह है जहां पुरातन ज्ञान अपना सबसे गहरा रहस्य प्रकट करता है। सच्चा जादू केवल इस बात में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि खाने के बाद पहले 15 मिनट में आप क्या करते हैं। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति मेज से उठता है और घर या आंगन में धीरे धीरे टहलता है, तो वह केवल व्यायाम नहीं कर रहा, वह एक चयापचय सिम्फनी का संचालन कर रहा है जो हर उपभोग किए गए पोषक तत्व को शुद्ध और प्रवाहमान ऊर्जा में बदल देगी। यह ऐसा है जैसे वह अपने ही शरीर का संवाहक हो, विटामिन और खनिजों से भरे खून को हर छोर, हर अंग, हर कोशिका तक पहुंचाता हो जो धैर्यपूर्वक इस पोषक भोज का इंतजार कर रही थी। और यह वह है जो इन 15 पवित्र मिनटों के बारे में कुछ लोग समझते हैं। यह कैलोरी जलाने या भारी व्यायाम करने के बारे में नहीं है, यह संचार प्रणाली को उस नदी की तरह जगाने के बारे में है जिसे स्वतंत्र रूप से बहने के लिए बाधाओं से मुक्त करने की आवश्यकता है। हर धीमा और जानबूझकर कदम रक्तवाहिकाओं में आंतरिक मालिश की तरह है, हर कोमल स्ट्रेचिंग उन द्वारों को खोलने जैसा है जो रात भर बंद थे। चयापचय प्राकृतिक रूप से तेज होता है, दिल अधिक कुशलता से पंप करता है, और आपने जो पोषक तत्व अभी सेवन किए हैं वे शरीर में उन सैनिकों की तरह फैल जाते हैं जो अपनी रणनीतिक स्थितियों की ओर मार्च कर रहे हैं, पूरे दिन आपकी जीवन शक्ति की रक्षा करने के लिए तैयार जो शुरू हो रहा है। जब सुबह की टहल के अंतिम कदम समाप्त होते हैं, तो अंतिम अनुष्ठान का समय आता है, वह जिसे तिब्बती भिक्षु और चीनी ऋषि अमरता का अमृत के रूप में जानते थे। ताजे निचोड़े हुए नींबू की कुछ बूंदों के साथ हरी चाय का एक भाप उठता हुआ कप। लेकिन यह केवल भोजन का अंत नहीं है,
यह एक सुरक्षा की शुरुआत है जो घंटों तक चलेगी, जैसे आप शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से बना एक अदृश्य कवच पहन रहे हों। हरी चाय कैटेकिन छोड़ती है, आणविक योद्धा जो आपके रक्त प्रवाह में सतर्क सेंटिनल्स की तरह गश्त करते हैं, जबकि नींबू का विटामिन सी इस सुरक्षा को मजबूत बनाता है जैसे सेना को 10 गुना बढ़ा दिया हो। और यह वह जगह है जहां आधुनिक विज्ञान पुरातन ज्ञान की पुष्टि करता है। यह सरल संयोजन सुरक्षा की एक तिहरी ढाल बनाता है जो आपके दिल को सुरक्षात्मक आलिंगन की तरह गले लगाती है, आपके दिमाग को पहाड़ की शुद्ध हवा की तरह ऑक्सीजन देती है और हर रक्तवाहिका को मजबूत बनाती है जैसे एक सदी पुराने घर की पाइपलाइन का नवीनीकरण हो रहा हो। हरी चाय की प्राकृतिक कैफीन आम कॉफी के उतार चढ़ाव के बिना आपके दिमाग को जगाती है, जबकि फ्लेवोनॉइड्स चुपचाप आपकी धमनियों को लचीला और जवान रखने के लिए काम करते हैं। यह उस सुबह का अंतिम स्पर्श है जिसने न केवल आपके शरीर को पोषण दिया बल्कि एक परिवर्तन शुरू किया जिसे आपके बच्चे और पोते आपकी ऊर्जा में, आपके पोस्चर में, आपकी आंखों में चमकने वाली रोशनी में नोटिस करेंगे। और इस तरह जो एक सामान्य सुबह के रूप में शुरू हुई, वह उम्र के खिलाफ, थकान के खिलाफ, उस मौन गिरावट के खिलाफ स्वतंत्रता की घोषणा में बदल जाती है जो उन कई पुरुषों की गरिमा चुरा लेती है जिन्होंने इस झूठ पर विश्वास किया कि बुढ़ापे का मतलब कम होना है। इस दिनचर्या के लिए भाग्य की आवश्यकता नहीं है। यह परिष्कृत उपकरण या आयातित सामग्री की मांग नहीं करती, केवल एक राजा के ज्ञान की मांग करती है जो समझता है कि वास्तविक शक्ति पवित्र निरंतरता के साथ लागू की गई पुरातन सादगी से आती है। इन सरल सामग्रियों में निवेश किया गया हर रुपया ऊर्जा में लाभांश देता है जो दुनिया का कोई भी बैंक नहीं दे सकता। हर सुबह जब आप इस अनुष्ठान का पालन करते हैं तो यह जीवन शक्ति का एक बीज बोने जैसा है जो पूरे दिन खिलेगा। लेकिन यह वह सत्य है जो गरिमा के साथ बुझाने वाले पुरुषों को उन लोगों से अलग करता है जो गिरावट के आगे समर्पण कर देते हैं। यह एक या दो बार करने के बारे में नहीं है, यह इस पवित्र अनुक्रम को अपने साथ एक दैनिक प्रतिबद्धता में बदलने के बारे में है। हर सुबह एक नवीकृत वादा कि आप अपने सर्वोत्तम संस्करण से कम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। जब आपका परिवार आपके पोस्चर में, आपकी ऊर्जा में, जिस तरह से आप नवीकृत उद्देश्य के साथ घर में चलते हैं उसमें बदलाव देखेगा, तो वे समझेंगे कि उन्होंने केवल आहार में बदलाव नहीं देखा बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म देखा है जिसने उस योद्धा का सम्मान करने का फैसला किया है जो अभी भी उसके अंदर जीवित है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने अपने जीवन की कितनी सुबह बिना उद्देश्य के जाकर बर्बाद की, रसोई तक पैर घसीटते हुए और पेट को कुछ भी से भरते हुए, केवल उस झूठी ऊर्जा को महसूस करने के लिए जो दोपहर के भोजन से पहले गायब हो जाती है। कितनी बार आपने आईने में देखा और सोचा, 60 के बाद जीवन ऐसा ही है, जैसे यह समय के किसी क्रूर न्यायाधीश द्वारा लिखी गई अपरिवर्तनीय सजा हो। लेकिन आज, अभी इसी समय, आपके हाथों में कुछ ऐसा है जो आपके दादाजी के पास था और वे जानते तक नहीं थे। हर सुबह को अपनी जीवन शक्ति के पूर्ण नवीकरण में बदलने की शक्ति। आपको डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं, किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, बस एक ऐसे व्यक्ति के साहस की जरूरत है जो उस शरीर का सम्मान करने का फैसला करता है जिसने यहाँ तक आपके सपनों को रोया है। जो सवाल दिल में बैठा है वह यह है, क्या आप अपनी ही औसत दर्जे की दिनचर्या के गुलाम बने रहेंगे या कल उठकर अपनी कहानी का एक नया अध्याय लिखना शुरू करेंगे? आपके बच्चे, आपके पोते, आपकी पत्नी, क्या वे आपका सबसे जीवन संस्करण देखने के हकदार हैं, या उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से संतुष्ट रहना होगा जिसने अपनी ही ऊर्जा के लिए लड़ना छोड़ दिया है? अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ गहरा छुआ है, अगर आपने पहचाना है कि जब आप पूरी दावत ले सकते हैं तो जीवन शक्ति के टुकड़ों को स्वीकार करना बंद करने का समय है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि हर व्यक्ति जो पुनर्जन्म का फैसला करता है उसे एक गाइड की जरूरत होती है। और मैं यहाँ हर सप्ताह और रहस्य लेकर आता रहूँगा जिन्हें इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप जानें।